हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मास्टर केम। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा, वेरी गुड। मैं अमला शंकर यादव आपके लिए आज मैटर इन आवर सराउंडिंग लेक्चर लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों का डिमांड आ रहा था। तो मैं इन दिनों काफ़ी बिजी था, तो मैं आपके लिए ये पहला लेक्चर लेके आ रहा हूँ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले मैं आपको ये इंट्रोड्यूस करूँगा कि मैटर क्या है। मैटर को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे डीप में आपको बताया जाएगा। बहुत ढेर सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं 7th क्लास में, 8th क्लास में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कायदे से पढ़ेंगे मैटर आखिर है क्या, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैटर नहीं हैं, इसके बारे में भी जानकारियाँ मैं आपको दूंगा। तो चलिए मैटर के बारे में थोड़ा डिस्कस हो जाए। एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो, एनीथिंग विच occupies स्पेस, जो कि स्थान घेर ले। कहीं रख दिया जाए तो स्थान घेर ले, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, और कुछ होना चाहिए। एंड हैज मास, स्थान घेरने से काम नहीं है, उसमें मास भी होना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं स्थान तो घेरती हैं लेकिन मास नहीं होता है, तो उनको मैटर की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। अभी हम बताएंगे वो। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ऐसी चीज़ें, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें मास हो और उनको कहीं रख दिया जाए तो अपने बराबर जगह घेर लेती हैं, स्पेस ले लेती हैं, उन सबको हम मैटर कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ मैटर के। हैं तो बहुत सी चीज़ें, लेकिन एक यहाँ पर समझाने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब जैसे सैंड है, बालू कहीं गिरा दोगे ट्रैक्टर से, या थोड़ा बहुत रख दोगे अपने हाथ से, तो पेपर पे रख दोगे तो जगह ले लेगा। सैंड है, सिल्वर है, स्टील है, शुगर, आयरन, वुड लकड़ी, आइस बर्फ़ का टुकड़ा कहीं रख दीजिए तो स्पेस ले लेगा, उसमें मास भी होता है। अल्कोहल किसी कंटेनर में भर के रख दो अल्कोहल, तो स्पेस ले लेगा, इसका मास भी है। चेयर उठा के जगह जगह आप रखते रहते हो, तो जहाँ भी रखा जाएगा स्पेस ले लेगा, उसका वजन भी होता है, कुछ न कुछ मास होता है। चेयर, टेबल, ब्रिक्स, ईंट के टुकड़े या ईंट, ब्रिक्स, स्टोन्स, पत्थर। एनिमल्स, यहाँ की जितने जानवर हैं, हम लोग भी इसमें आ जाते हैं, ह्यूमन बीइंग आ जाते हैं, जितने भी एनिमल हैं। प्लांट्स, पेड़ पौधे जहाँ भी रहेंगे ये भी जगह लेते रहते हैं, एक्सेट्रा, दीज आर मैटर। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मैटर नहीं हैं, लगता है कि ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इनको मैटर होना चाहिए, लेकिन नो मैटर नहीं है। अब ये चीज़ काउंट ये करता है यहाँ पर समझने के लिए आपको, जैसे एनर्जी मैटर नहीं है। एनर्जी, लाइट, साउंड, आइडिया, आपके विचार, आइडियाज, आपकी सोच, थाट। आप यहाँ बैठे हैं, कलकत्ता की तरफ सोचने लगे तो आपकी सोच कलकत्ता चली गई, आपको लगता होगा कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा ना, ये सब मैटर नहीं है। फ्रेंडशिप, मित्रता, आपको जानने वाले बहुत दूर दूर के हैं, फ्रेंडशिप। इमोशंस,
टाइम टाइम बीतता जा रहा है, टाइम कितना है, 1 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, ये सब। सनलाइट, रेनबो, रेनबो आप जानते हैं जो आकाश में बनता है, रेनबो स्काई, रेनबो, रेनबो। रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन। ग्रेविटी, अर्थ सभी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, तो ग्रेविटी। माइक्रोवेव्स, जो कि हम आँखों से नहीं देख पाते माइक्रोवेव्स को, माइक्रोवेव्स। हीट, कोई गर्म चीज़ रखी है, कुछ दूर पर आप बैठे हैं, आपको महसूस हो रहा है हीट मेरे तरफ आ रही है। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेट रखा है, चुंबक रखा है, थोड़ी दूर पर कोई आयरन ऑब्जेक्ट है तो खींच ले रहा है, तो आपको लगता होगा कि वहाँ से स्पेस ऑक्यूपाई करते हुए ये मैग्नेट खींचा है। ऐसा कुछ नहीं। मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिज्म और लव एक्सेट्रा, एक्सेट्रा आर नॉट मैटर, आर नॉट मैटर। ये सब की सब चीज़ें मैटर नहीं हैं, ध्यान दीजिए, ये सब चीज़ें मैटर नहीं है, इसलिए इनको मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ। गलती से इनको कभी मैटर न कहिएगा, इनको गलती से कभी मैटर न कहिएगा। जिस टाइम है, कितना समय, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 12 घंटे, 20 घंटे, कितना भी समय बढ़ जाए वो मैटर नहीं है। कोई गर्म बॉडी रखी गई, कोई गर्म ऑब्जेक्ट रखा है, आपको गर्मी महसूस हो रही है, इसका मतलब वह मैटर नहीं है। फ्रेंडशिप, आपको जानने वाले दूर दूर तो खाएं, आप, यह फ्रेंडशिप एक व्यवहार है जो कि मैटर नहीं है। आपके विचार, आवाज़, लाइट, एनर्जी, सनलाइट, ग्रेविटी, रिफ्लेक्शन, रेनबो, ये रेनबो जो लाइट और इंद्रधनुष जिसको कहते हैं हिंदी में, रेनबो आकाश में बनता है, दैट इज नॉट मैटर। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम मैटर का क्लासिफिकेशन देंगे आपको। हाँ, तो बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आपको समझना है यहाँ पर, जिसको कि मैं लेक्चर नंबर 1 में रखा हूँ, और बाकी इसका डिटेल डिस्कशन हम लेक्चर नंबर 2 में करेंगे, 3 में करेंगे। यहाँ पर जो मैटर का क्लासिफिकेशन किया है, 2 बेस को लेकर किया गया है। एक तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर किया गया है, और सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी को लेकर के। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेज। केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से मैटर को पहले 2 पार्ट में बांट दिया गया है, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट और कंपाउंड में कर दिया गया है, इम्प्योर सब्सटेंस को होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको सलूशन भी कहते हैं, जिसको सलूशन भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितने सलूशन होते हैं वे क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। सलूशन कभी हेट्रोजीनियस नहीं होता है, सलूशन हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर होता है, याद रखिए। जितने भी सलूशन होते हैं और मिक्सचर जब बनते हैं, हम डिस्कशन करेंगे, हालांकि यहाँ पर बता दे रहा हूँ, जितने मिक्सचर बनते हैं वो केमिकल रिएक्शन से नहीं बनते, नहीं उनका कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, जिसका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे अभी। केवल अच्छा, कंपाउंड जो बनते हैं केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। कंपाउंड जब बनेगा तो केमिकल रिएक्शन होगा, एक डेफिनेट रेशियो होगा, और मिक्सचर जब बनेगा तो केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, ना कोई उनका डेफिनेट रेशियो होता है, जिसका डिस्कशन हम नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर मैं क्लासिफिकेशन समझा दे रहा हूँ, आप समझ लो। सबसे पहले यहाँ केमिकल बेसिस पर मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर में हमने एलिमेंट ले लिया है, अब एलिमेंट में क्या होगा,
मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइड सब हो जाएंगे। मेटल में जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन सब मेटल में। नॉन मेटल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन नॉन मेटल में हो गए। मेटलाइड में आर्सेनिक, जर्मेनियम, ये सब मेटलाइड। मेटलाइड माने जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। अब कंपाउंड में हम दोनों चीज़ पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ब्रॉड में जब हम हमारा दूसरा चैप्टर शुरू होगा तो दूसरे चैप्टर में ये है, पहले चैप्टर तक हम फिजिकल प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे। यहाँ क्लासिफिकेशन इसलिए देना पड़ा क्योंकि आया है। तो पहले चैप्टर में खूब ध्यान से समझ लीजिए, पहले चैप्टर में यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग में हम सॉलिड, लिक्विड, गैस का डिस्कशन करेंगे। जब हम सेकेंड चैप्टर की ओर चलेंगे तो हम केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से डिस्कशन करेंगे और यहाँ पर क्लासिफिकेशन जो दिया है एक एक टर्म आपको समझाते हुए एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। थैंक यू, वेरी गुड। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, आपके काम के यूजफुल लगे तो ये लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में यदि कोई कमेंट है, किसी प्रकार का डाउट है तो उसको भी आप ज़रूर करें। थैंक यू।